नमस्कार। तो छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती को लेकर आजकल बहुत कुछ चल रहा है ना। काफ़ी खबरें हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन भी है। लेकिन आज हम सारी अटकलों को एक तरफ रखेंगे और सीधे ऑफिशियल जानकारी के आधार पर बात करेंगे कि आखिर सच क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो हर तैयारी करने वाले के मन में इस वक्त घूम रहा है वो यही है, क्या एग्जाम का पैटर्न बदल गया है? परीक्षा 150 नंबर की होगी या 100 की? अच्छी बात यह है कि इस सवाल का एक पक्का जवाब अब हमारे पास है। जी हां, शिक्षक भर्ती में एक बहुत बड़ा और मैं कहूंगा कन्फर्म्ड बदलाव हुआ है। और ये जानकारी किसी अफवाह पर आधारित नहीं है, बल्कि एक ऑफिशियल लेटर के आधार पर है, जिसने महीनों से चली आ रही अनिश्चितता को खत्म कर दिया है। ये सारी जानकारी आ कहां से रही है? ये आ रही है लोक शिक्षण संचालनालय यानी डीपीआई की तरफ से जारी हुए एक आधिकारिक पत्र से। यही वो डॉक्यूमेंट है जिसने इन सारे बदलावों पर मुहर लगा दी है और तस्वीर को पूरी तरह से साफ कर दिया है। तो चलिए अब सीधे मुद्दे की बात करते हैं। इस ऑफिशियल लेटर से आखिर पक्का क्या हुआ है? आइए सीधे उन कंफर्म्ड पॉइंट्स पर चलते हैं जिनका सभी को बेसब्री से इंतजार था। तो ये रही सबसे बड़ी और 100% पक्की खबर। आने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा अब 150 नंबर की नहीं बल्कि 100 अंकों की होगी। जी हां, व्यापम की दूसरी परीक्षाओं की तरह ही अब शिक्षक भर्ती भी 100 नंबर वाले पैटर्न पर होगी। हो सकता है ऐसा मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन और मूल्यांकन प्रोसेस को तेज करने के लिए किया जा रहा हो। और सुनिए, एक और अच्छी खबर भी है। जो लोग गणित और विज्ञान के पदों को लेकर थोड़ा टेंशन में थे, उनके लिए ये बड़ी राहत की बात है कि ये पद भर्ती में पक्का शामिल हैं। इसके साथ ही व्याख्याता के पदों में केमिस्ट्री के पद भी कंफर्म हो गए हैं। लेकिन हम इतने यकीन के साथ ये सब कैसे कह सकते हैं? भाई, इसका जवाब हमें उसी ऑफिशियल लेटर के अंदर मिलता है जिसने इस पूरे मामले को शीशे की तरह साफ कर दिया है। चलिए उसे ही देखते हैं। लेटर की इस एक लाइन ने सारे कंफ्यूजन को खत्म कर दिया है। इसमें साफ साफ लिखा है कि 100 अंकों की लिखित परीक्षा हेतु विषय व अंक विभाजन सहित पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने लेख किया गया है। मतलब इससे सीधा और बड़ा सबूत और क्या हो सकता है भला? अच्छा, इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि इसमें कौन कौन शामिल है। देखिए, 3 मेन डिपार्टमेंट है। सबसे पहले डीपीआई, जो भर्ती के नियम तय करता है और सिलेबस की डिमांड करता है। फिर है एससीईआरटी, जिसका काम है उस सिलेबस को तैयार करना, और जब सिलेबस तैयार हो जाता है तो गेंद जाती है व्यापम के पाले में, जो आखिर में एग्जाम करवाता है। इस लेटर में जो तारीखें दी गई हैं ना, उनसे पता चलता है कि काम कितनी तेजी से हो रहा है। देखिए, 28 नवंबर को डीपीआई ने लेटर भेजा और एससीईआरटी को सिलेबस जमा करने के लिए 5 दिसंबर तक का टाइम दिया गया था। इसका सीधा सा मतलब है कि नया सिलेबस अब तक लगभग तैयार होकर विभाग को सौंपा जा चुका होगा। तो अब आगे का रास्ता कैसा है? बहुत सिंपल। एससीईआरटी से सिलेबस जाएगा डीपीआई के पास, डीपीआई उसे चेक करके भेजेगा व्यापम को, और फिर व्यापम जारी कर देगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। साफ है कि अब प्रक्रिया बिल्कुल सही ट्रैक पर और तेजी से आगे बढ़ रही है। ठीक है, ये तो पक्का हो गया कि परीक्षा 100 नंबर की है। पर अब असली सवाल उठता है कि इन 100 नंबरों का बंटवारा कैसे होगा? क्या पुराने सिलेबस में सिर्फ नंबर कम कर दिए जाएंगे या फिर कुछ बड़े बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं? अब देखिए, एक बात साफ कर दूं, ये सिर्फ एक अंदाजा है, ठीक है? ये एक्सपर्ट्स के एनालिसिस पर आधारित है, ऑफिशियल नहीं है। पर हो क्या सकता है? पुराने 150 नंबर के पैटर्न को अगर 100 में फिट करना है तो शायद कुछ ऐसा देखने को मिले। जैसे वर्ग 2 में सब्जेक्ट का वेटेज 60 से घटाकर 40 किया जा सकता है, और बाकी विषयों के नंबर भी उसी हिसाब से कम हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि व्यापम के नए ट्रेंड के हिसाब से इसमें कंप्यूटर या छत्तीसगढ़ जीके के कुछ नंबर जोड़ दिए जाएं। लेकिन फिर भी कुछ बड़े सवाल हैं जिनका जवाब हमें ऑफिशियल सिलेबस आने पर ही मिलेगा। जैसे कि क्या वर्ग 2 में सभी विषयों का एक ही कॉमन पेपर होगा, या फिर क्या सिलेबस में बस छोटे मोटे बदलाव होंगे, या ये पूरा का पूरा ही बदल जाएगा? ये सब देखना अभी बाकी है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? अब आगे क्या करना है? नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है? और सबसे जरूरी, तैयारी की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? चलिए अब इस पर बात करते हैं। जिस स्पीड से काम चल रहा है ना, उसे देखकर लगता है कि नोटिफिकेशन जनवरी 2026 तक आ जाना चाहिए और एग्जाम अप्रैल से जून के बीच हो सकता है। हाँ, ये एक अनुमान है, लेकिन ये हमें एक इशारा तो दे ही रहा है कि अब तैयारी में जुटने का वक्त आ गया है। तो अब तैयारी कैसे करें? पहली और सबसे जरूरी बात, फाइनल सिलेबस का इंतजार मत कीजिए। जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जैसे बाल विकास, हिंदी, इंग्लिश और आपका अपना मेन सब्जेक्ट, उन्हें पढ़ना शुरू कर दीजिए अभी से। और एक बात गांठ बांध लीजिए,
150 से 100 नंबर होने का मतलब है कि कंपटीशन अब और भी तगड़ा होगा। हर एक नंबर की कीमत बढ़ गई है। तो आखिर में ये एक सवाल कि 100 अंकों की ये परीक्षा ये एक नया मौका है या फिर एक नई चुनौती? खैर, इसका जवाब तो हर किसी की अपनी तैयारी और अपनी मेहनत ही तय करेगी। इस पर सोचिएगा जरूर।